गोपाल पांडे जी, गोपाल पांडे जी। बहुत बहुत भाग है कि हम लोग उसको ठीक करता है। हेलो, है और यदि घर का मलकाऊ चलाते हैं तो पूरा का पूरा घर परिवार एक समय में एक साथ में सभी कामों से खुश नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे कुछ यदि होंगे आए हैं तो अभी हम सुने थोड़ा सा, तो ऐसे कुछ साथीगण होंगे जिनको कुछ नाराजगी होगी, लेकिन नाराजगी यदि भी है तो उसको भी कायदे से कहा जा सकता है। जैसे घर परिवार में नाराजगी को व्यक्त किया जाता है कि भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से करो तो सारा घर परिवार एक साथ अच्छे से चल सकते। तो आवश्यकता उसकी है। अब चलिए, हाइब्रिड का भी धान रोपिएगा तो कुछ न कुछ खखरी तो उसमें होगा एक दो गो, अब वो कोई बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन जनमानस में मैं तो भाजपा से आता हूँ, हमारी विधायिका हम पार्टी से आती है। यदि संगठनात्मक बात करेंगे तो मैं तो अपनी बात करूंगा, लेकिन मैं इनके व्यक्तित्व का एक चीज का दाद जरूर दूंगा कि आज तक के जहां भी कहो बहुत और विधायक एमपी जो लोग हैं और ज्योति मांझी, ये दोनों के कार्यशैली में बहुत अंतर है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो लोगों से मिलते हैं। और जिसका मैं भी प्रमाण हूँ, कभी मैं भी किसी काम के लिए गया और काम यदि नहीं हुआ है तो गर्म होके बोले, लेकिन ज्योति मांझी जी ने कभी भी उसका जवाब गरम से नहीं, मुस्कुरा के हमेशा उसका जवाब दिया और जहां तक बना उसको बनाने का प्रयास किया। मैं तो ऐसे विधायिका को कहूंगा कि ये 15 वर्ष नहीं, आगामी जब तक ये दलित सीट रहता है तो कम से कम मैं भी बाराचट्टी ही विधानसभा से आता हूँ। मेरा प्रखंड मोहनपुर प्रखंड में गांव पड़ता है, खरडी पंचायत है, गांव का नाम धमना। मैं वोटर भी वहीं का हूँ और मैं तो आग्रह करूंगा कि जब तक यदि ये सीट दलित सीट है ज्योति बहन, तो आप आइए और आपका स्वागत है। हम लोग जितना मन पड़ेगा उतना आपके लिए करूंगा। कि हमको आपने विधायक बनाया है तो हम कुछ हो गए हैं। हमको कभी तनिक भी नहीं लगता है, मेरे अंदर उस तरह की कोई घमंड भी नहीं है कि हम कुछ हो गए हैं। हमको सिर्फ एक ही चीज रहता है कि हम आपकी सेवा के लिए हैं, आप हमारे हम सेवक हैं। आप लोगों ने तीसरी बार जिता करके भारी बहुमत से सदन में भेजने का काम किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हमारी एनडीए सरकार के डबल इंजन की सरकार को नेतृत्व में अपने भविष्य को डालने के लिए पुनः माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के जोड़ी को बरकरार रखने के लिए अपने प्रचंड बहुमत से पूरे बिहार में आप लोगों ने नई सरकार बनाई, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी एनडीए घटक दल के सभी साथियों को जो यहाँ हैं, जो नहीं आए हैं, उनको भी मैं बारंबार उनको नमस्कार और वंदन करती हूँ। मैं अभी प्रत्येक विधानसभा का बैठक कर रही हूँ सभी एनडीए ग्रुप का, तो बाराचट्टी में हुआ है और अगली बार बोधिया का मैं करूंगी, जो सारे एनडीए के साथी लोग रहेंगे। आज बहुत ही इच्छा हुई कि आज बैठे हैं, आज खाली समय है तो क्या करें। सतीश भाई और क्या कर रहे हैं सुनो जी, आपके ऐसे दो रत्न यहाँ हैं जो सुबह शाम इतना चक्कर लगाते हैं सभी विभागों को और हमको भी, तो बहुत खुशी होती है कि प्रत्येक गांव में एक दो व्यक्ति अगर इस तरह के हो जाएं
कि जो गांव की जो समस्या है, बहुत सारा कोई काम होता है पूरा गांव दौड़ के चला जाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि गांव मान लीजिए 100 रुपया अगर किसी का नुकसान हो गया, 100 रुपया ही अगर किसी का नुकसान हुआ तो 10 लोग आए थे 1000 आपका खपत होगा। इसे प्रत्येक गांव में एक व्यवस्था बनाइए कि 1-2 लोग हर जगह जाएं, चाहे आज एमपी के पास जाए, विधायक के, चाहे बैंक हो, ब्लॉक हो, जो भी आपका विकास का जो जरिया है वहाँ पर जाएं और पूरा गांव का समस्या ले जाएं। तभी आपका खर्च भी बच जाएगा, आपका पूरा काम भी होगा। और आप लोगों के तरफ से हम यही कहना चाहते हैं, जो भी मांग आई है आज वो मांग को हमने लिखा है और उस पर हम यही कहना चाहते हैं कि जैसा पूर्व में भी सतीश भाई ने कहा कि हम लोगों का ये प्रक्रिया है। अब अभी इनका सभा होने के पहले मैं इनसे 2 मिनट के और समय ले, एक चीज हम लोग के नजर के सामने छूट गया है और उसको उस और विधायिका जी से मेरा आग्रह है कि इस जो परिसर के बीच में दिया हुआ है पिलर भवन निर्माण का, एक सूबा मांझी लिया था और 10 साल हो गया उस समय धंधवा पंचायत में अभी मुखिया ऐसा ही यात्री से करके बहुत अच्छा हुआ, तो उसका पैसा यही कहना चाह रहे हैं कि आज प्रचंड बहुमत के साथ पूरे बिहार में आपने सरकार बनाया, तो हमें यही कहना चाहते हैं अपनी जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार है विकास की सरकार है। आप लोगों ने देखा होगा कि विकास के मुद्दे पर काम हुआ और काम के साथ साथ आज पूरे बिहार में काम ही बोला उनको और माननीय श्री नीतीश कुमार जी के सरकार का गठन हुआ। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इन सरकार में भी, इस सरकार में भी छोड़ दो बढ़ गया, अरे बैठे चुपचाप रहिए। तो इस सरकार में भी बहुत अच्छे ढंग से विकास हुआ और आगे भी विकास होगा। अगर कोई लोग कहते हैं आपको भरमाने का काम करते हैं कि ये सरकार निकम्मी है या नहीं काम करती है, तो विरोधी लोग तो देखेंगे कि ये काम नहीं करती है, लेकिन जो अपने एनडीए के साथी लोग हैं ये काम को देखती भी है और काम भी बोलता है। उसी का नतीजा है कि प्रचंड बहुमत से आज बिहार में अच्छी सरकार बनी है। मैं आपकी तरफ से हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी को और माननीय श्री नीतीश जी को अपने विधानसभा की ओर से इस चैनल के माध्यम से हम उनको बधाई देती हूँ कि हमारे लोग आपको आशीष दे रहे हैं कि 5 साल बिहार का उत्तम स्वास्थ्य और स्वच्छ बिहार बनाए, ये आपको आशीर्वाद भेजती है। भेज दें, देखिए भैया लोग भेज देंगे आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी को, भेजना है नहीं भेजना है। और बड़े पैमाने पर दीदियों को रोजगार के लिए जोड़ा गया ना दीदी, हाँ अच्छा काम करेगी तो सरकार 2 लाख रुपया फिर भेजेगी। अच्छा काम करना है तो ये विकास की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। बताइए, एक साधारण आदमी भी खेती करता था तो 2 बैल पलवाटल रहता था, तो बरियार रहता था तो कितना खेती होता था। इसी तरह पूरे देश अब बिहार चलाने के लिए बरियार जोड़ी आपने चुना है, इसलिए बिहार और देश का बहुत तरक्की होगा। ये है जोड़ी माननीय नीतीश जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की। तो ये सरकार को बनाए रखने के लिए इधर उधर की बातों पर ध्यान न देते हुए अपने विकास पर, अपने काम पर फोकस करना है। और दीदी सबसे हम यही कहना चाहते हैं और सारे भैया लोग से कहना चाहते हैं कि सही में
हम लोगों का इस तरह का काम नहीं है कि हम तुरंत लेटर पढ़ कर लिखें और तुरंत हो जाए। हम लोग का काम लिखने का जो तरीका होता है, जैसे आपने पिछली बार आए थे तो ये गड्ढा था पूरा रोड, तो हम लोग लिखे तो हो सकता है 6 महीना लग जाए या 2 महीना 4 महीना, ये सब टेंडर की प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार से रोड आपका बन गया। आपके यहाँ बिजली नहीं थी, बिजली लग गया। बहुत सारा काम है जो सरकार ने किया है और हम एक सिपाही के नाते आपके यहाँ योजना पहुँचाने में लगे रहते हैं। पिछली बार भैया एक बोल रहे थे कि आप आई थी तो तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए कहा गया था, तो हम आपको बता देना चाहिए आप खुशकिस्मत हैं, आप लोग पढ़े लिखे भी हैं। जो भी योजनाएं बनती है मोबाइल में साधा डाटा देखते हैं, बहुत सारा दिखता है ना। तो अभी एक भाई थे जो आए, उन्होंने कहा कि सतीश भाई ने कहा कि ये तालाब का सौंदर्यीकरण हो गया। तो हमने पता लगाया तो उसे पता लगा कि 57,80,000 का एस्टीमेट आपका बन गया ना। तो देरी होता है लेकिन काम दुरुस्त होता है, इसलिए अधीर होना नहीं है, इंतजार करना है, अपना बारी का इंतजार करना है। ठीक है, अब सोच के देखिए, जिस प्रकार से हम लोग घर चलाते हैं तो घर में कुछ कमी बेसी होता है ना, कि नहीं होता है? होता है। उसी तरह से सरकार के भी कभी कभी कमी हो जाता है, उसके भरपाई के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है। इसमें गोसा गोसी करेंगे ना, इंतजार करना है, धैर्य रखना है और लोगों को समझाना है। इसलिए हम अपने सब दीदी भैया लोग से कहना चाहते हैं कि आप लोग बहुत सारा मांग रखे हैं। जो मांग कहाँ है? आप लोग बहुत सारा मांग रखे हैं। तो पहला था कि तालाब का सौंदर्यीकरण, तो इसके लिए हमने बता दिया कि स्टीमिट बुड़कों से बन गया है और ये जल्द ही इसमें सभी लोग चुनाव में व्यस्त थे, हमारे पदाधिकारी लोग व्यस्त थे, हमारे प्रशासन के लोग व्यस्त थे, हमारा नेता मंत्री सब व्यस्त थे। इसलिए अभी सब बाधित था काम, सब आचार संहिता में सारा काम बंद हो जाता है। इसलिए अब सुचारू रूप से अभी सदन चला, सभी विभागों में हम लोगों ने पैसा डाला है और सही सुचारू ढंग से चलने लगेगा तो काम में गति आएगी। दूसरा है कि पैन का पिंड पर रोड का निर्माण। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपका पैन रोड है, परसमा घाट धंधवा रोड से अमर बिघा धंधवा का कनवा की सफाई, ये सारा चीज आपका जो है, हम आपको टूनू जी हैं, सतीश भाई हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हुए राजेश भाई हैं, इन सब को हम कहेंगे कि आप लोग एक हमारे नाम से आवेदन बना करके एक सूची बना करके हमें दे दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि ये सारी योजना आपका पास हो जाए और जल्दी से जल्द हो जाए। दूसरा लास्ट में ये आपका ये भवन ये बोला के लिए आप लोगों ने कहा है कि आपकी पहली राशि आएगी तो इसको बनाना है। तो ये भी मैं वचन देती हूँ कि मेरी पहली राशि आएगी तो जिस प्रकार बैठक पहला हो रहा है तब पहला ये भवन भी आपको बनाना है। इसलिए मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यही कह सकती हूँ कि दीदी जो भी काम हो बेझिझक आप करिए। इस मन से हम ये भी कहना चाहते हैं, जो भी भाई हमारे जिन्होंने, और ये दीदी बैठी हुई हैं, दीदी बहुत प्रयास की है, इनका आवेदन आ गया, गांव के लोग दे दिए हैं। दीदी का नाली का जो दिक्कत है इसको भी हम करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपकी बेगरबाजी को ठीक। उसके बाद हम ज्यादा कुछ तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन यही कहेंगे और विशेष कुछ नहीं कहेंगे। हम यही कहेंगे कि जो नियम संगत काम होने होगा, क्योंकि पैन पर रोड मांग रहे हैं, अगर कानूनी अड़चन अगर नहीं आई तो पैन से जो आप लोग रोड मांग रहे हैं वो भी बनेगा।
इसी आशा के साथ आप लोगों ने काफी मेहनत किया, एक सेवक के रूप में तीसरी बार हमें चुनने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में ये भी कहना चाहती हूँ, जनप्रतिनिधि चाहे समर्थक का हो या विपक्ष का हो, सभी के लिए एक होते हैं। तो जिन्होंने, जो भाई दीदी ने हमें वोट दिया है और जो भैया दीदी ने वोट नहीं दिया है, उनके भी हम हैं, इसलिए उनको भी हमारी आवश्यकता पड़े, कोई जरूरत पड़े तो बेझिझक हमसे काम लीजिए। आपकी दीदी हर समय तैयार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। अभी लास्ट साल का लास्ट महीना है, नव वर्ष आने वाला है, सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हाँ हेलो, एक चीज हम आवश्यक सूचना दे दें, माननीय मंत्री जी को आना था, आप लोग भी देखना चाह रहे थे मंत्री जी को, लेकिन अनायास अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से उनका फोन आ गया और उनको कैबिनेट थी आज 1 बजे से, इसलिए वो चले गए। उसके लिए भी हमें आप लोगों से क्षमा मांगने के लिए कहे हैं, तो मंत्री जी के तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोग।